हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर जो कि ट्रांजिएंट पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या कहा है, स्विच का पोजीशन पहले लंबे समय तक ए पर रहा है और उसके बाद t इक्वल्स टू 0 पे स्विच का पोजीशन ए से बी पर चेंज किया है। तो ए से बी पर करने के बाद आई ऑफ टी हमसे पूछा है, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड v2 ऑफ टी पूछा है। v2 ऑफ टी क्या है, इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज फॉर t ग्रेटर देन 0, इन दोनों के लिए पूछा है। तो हम क्या सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशंस निकालेंगे। इनिशियल कंडीशंस हम क्या निकालने वाले हैं, कैपेसिटर है तो हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 0 माइनस पे, 0 माइनस मतलब कि जब स्विच का पोजीशन ए पे था लंबे समय तक, तब कैपेसिटर कैसा काम करेगा। हमने जाना है कि स्टडी स्टेट में इंडक्टर कैसा काम करता है, शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है। कैपेसिटर कैसा काम करता है, ओपन सर्किट जैसा काम करता है। तो यदि स्विच का पोजीशन ए पर लंबे समय तक रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर C1 जो है वो ओपन सर्किट जैसा काम कर रहा होगा। जब भी इस सर्किट में ये C1 ओपन सर्किट हो चुका है, ओपन सर्किटेड हो चुका है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा वोल्टेज किसके क्रॉस आ जाएगा, C1 के क्रॉस आ जाएगा। इसका मतलब VC ऑफ 0 माइनस विल बी इक्वल टू, और कैपेसिटर जो है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चेंज का अपोज करता है, मतलब कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब जो पोजीशन 0 माइनस पे जो वोल्टेज था वही वोल्टेज जो रहेगा वो 0 प्लस की पोजीशन पे भी रहेगा। इसका मतलब VC ऑफ 0 माइनस विल बी इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस विल बी इक्वल टू V0। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होगा, चार्ज Q इज इक्वल टू CV होता है। तो ये कौन से कैपेसिटर की बात करी हमने, 1 कैपेसिटर की। अच्छा, जब स्विच का पोजीशन ए पे था तब इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज था क्या, नहीं, क्योंकि ये यहाँ से ओपन था, ये यहाँ से ओपन था, यहाँ से ओपन था, तो सर्किट ये वाला तो कंप्लीट था ही नहीं। इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा जब स्विच का पोजीशन ए पर है था। जब C का पोजीशन B पर आया तब इस कैपेसिटर के कारण ये कैपेसिटर जो रहेगा वो चार्ज होगा। ठीक, तो इसका मतलब 0 माइनस में जब हम कंडीशन निकाल रहे हैं तो चार्ज सिर्फ इस कैपेसिटर के लिए निकालेंगे, इसके लिए चार्ज नहीं निकालेंगे क्योंकि ये तो ओपन ही था। ये चार्ज नहीं हुआ, ये सर्किट में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ठीक, तो QC1 0 माइनस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ C1 V1, क्योंकि वोल्टेज कैसा हुआ, ये ऐसा का ऐसा वोल्टेज यहाँ अपेयर हो गया, इतने वोल्ट से ये चार्ज हो गया। अब हमने स्विच का पोजीशन क्या कर दिया, ए से चेंज करके बी पे कर दिया, तो क्या होगा, एट t ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे हम, R1 है, यहाँ KVL इक्वेशन लिखेंगे यदि इस लूप में, तो R1 इंटू I ऑफ S, मैं डायरेक्ट लाप्लास डोमेन में लिख रही हूँ या फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख रही हूँ, 1/CS। अब C कौन सा है, यहाँ R के बाद कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो C2S देन I ऑफ S। ये क्यों आ रहा है अपॉन में S, क्योंकि कैपेसिटर से फ्लो होने वाला करंट क्या होता है, या कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है। केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम वोल्टेज की बात करें तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ IDT। तो जहां इंटीग्रेशन होता है टाइम डोमेन में, वहां फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या आ जाता है, 1/s आ जाता है, माइनस या तो मैं इसको बाहर लिखा है तो इसको अंदर नहीं भी लिखूंगी तब भी चलेगा ना, या तो इंडिविजुअल लिख देती हूँ मैं 1/s करके, मैंने इसको बाहर ही ले लिया है तो ये ठीक, प्लस यहाँ आते हैं इस कैपेसिटर के लिए लिखेंगे 1/C1S I ऑफ S माइनस Q1 ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 0। अब बताइए सेकंड कैपेसिटर से के क्रॉस चार्ज कितना है, 0 है। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब मेरी इक्वेशन हो जाएगी R1 I ऑफ S प्लस 1/C2S I ऑफ S प्लस 1/C1S I ऑफ S माइनस 1/C1S और Q ऑफ 0 कितना था हमारा, माइनस ऑफ दिस, सॉरी ये पॉजिटिव होता है,
ठीक है, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, और यहाँ क्या है, चार्ज हमारा नेगेटिव है, इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगी, माइनस ऑफ C1V1। तो मैं इसको लिख सकती हूँ C1V1 की जगह क्या हो जाएगा हमारा V ऑफ 0, V0 पे चार्ज हुआ है ना ये, तो C1V0, तो C1V0, यहाँ से C1 कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, अपडेटेड केवीएल इक्वेशन हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर 2 में कोई चार्ज नहीं था, इसलिए यहाँ से ये क्या हो गया, 0 हो गया। फिर हमने इक्वेशन को रीराइट किया तो हमें क्या मिला, ये मिला। यहाँ चार्ज जो है वो नेगेटिव है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में चार्ज हुआ है, और बाकी एलिमेंट्स जो है हम पैसिव एलिमेंट्स को यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव इस तरह से लिखते हैं, इसलिए हमने इस चार्ज की ये जो वैल्यू है यहाँ पे नेगेटिव ली है। ठीक, इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आई ऑफ एस कॉमन ले लेते हैं। आई ऑफ एस कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R1 प्लस 1/C2s प्लस 1/C1s विच विल बी इक्वल टू, इस पार्ट को इधर ले जाते हैं, V0/S। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आई ऑफ एस विल बी इक्वल टू, इस पूरे पोर्शन को इसके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो V0/S डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1/C2s प्लस 1/C1s विच विल बी इक्वल टू, यहाँ मैं क्या कर देती हूँ, एस का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ दोनों जगह, और यहाँ से मैं डिनोमिनेटर से R1 को कॉमन ले लेती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, V0/R1 डिवाइडेड बाय S प्लस 1/R1 1/C2s प्लस 1/C1s को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय C1C2। ठीक, तो यहाँ से मुझे आई ऑफ टी क्या मिल जाएगा, आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू, ये क्या दिखाई दे रहा है मुझे, इस कांस्टेंट को यदि थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो ये मुझे किस फॉर्म में दिख रहा है, 1/S प्लस एक ही फॉर्म में दिख रहा है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ये कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, V0/R1। ये चीज क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव होके e टू द पावर पे चला जाएगा, e टू द पावर माइनस ऑफ 1/R1 इंटू C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय C1C2। ये आपका हो जाता है करंट, इतने एम्पियर्स। अब बात करते हैं वोल्टेज पे। वोल्टेज, ये वाली चीज हमारी हो चुकी है, आई ऑफ टी हमने फाइंड आउट कर लिया फॉर टी ग्रेटर देन 0। अब आप टी की कोई भी वैल्यूज निकाल के इसका प्लॉट भी बना सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, V2 ऑफ टी। V2 ऑफ टी क्या होगा, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय ये कैपेसिटर। कैपेसिटर को कैसे लिख सकते हैं हम लाप्लास डोमेन में, 1/CS लिख सकते हैं, तो 1/CS आई ऑफ एस डिवाइडेड बाय CS, आई ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय 1/CS। यहाँ का जो वोल्टेज होगा V2, हम यहीं पे इंटरेस्टेड है, तो अब हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो V2 ऑफ टी हमारा क्या था, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट डिवाइडेड बाय S इंटू C2। ठीक, क्योंकि V बाय I इज इक्वल टू क्या होगा, 1/S इंटू C2, तो इसीलिए हमने बोला V2 ऑफ S इज इक्वल टू I ऑफ S डिवाइडेड बाय S इंटू C2। I ऑफ S हम फाइंड आउट कर चुके हैं, पहले हमने अभी निकाला था। I ऑफ S क्या है, वो ये था, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। V2 ऑफ S हमारा क्या हो जाएगा, V2 ऑफ S विल बी इक्वल टू, I ऑफ S एज इट इज रखते हैं, V0/R1 डिवाइडेड बाय S प्लस 1/R1 C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1C2 डिवाइडेड बाय S इंटू C2। आई ऑफ एस डिवाइडेड बाय S इंटू C2, तो S इंटू C2 डिवाइड, ये हमने कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक S की टर्म है, यहाँ एक S प्लस कुछ की टर्म है, इसका मतलब ये चीजें कांस्टेंट है, और S इंटू S प्लस 1/दिस ये पूरी टर्म, तो इसका मतलब अब हमको इसका क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। जब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, A/S प्लस B/S प्लस 1/R1 C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1C2, ऐसे ही करते हैं आप। जब आप वो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, V0C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू S, ये आपका A की वैल्यू है इतना, डिवाइडेड बाय S, माइनस V0C1 C1 प्लस C2, ये आपका B है, माइनस ऑफ दिस S प्लस 1/R1 C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1C2।
ये मेरा क्या है, V2 ऑफ S है पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद। ठीक, तो V2 ऑफ T क्या हो जाएगा, हमें क्या पूछा है, टाइम डोमेन में पूछा था, तो टाइम डोमेन में निकालने के लिए हमें क्या, ये टर्म तो हमें कांस्टेंट दिख रही है, और 1/s का क्या होता था, 1 होता था। ये टर्म दोनों में कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। ये मैंने ले लिया कॉमन। अब क्या बच गया मेरे पास, 1/s। पहले हम S फॉर्म में ही देख लेते हैं, S डोमेन में देख लेते हैं। V2 ऑफ S क्या है हमारा, इसको कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया, 1/s माइनस 1/s प्लस 1/r1 C1 प्लस C2 अब ये तो हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन का, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, 1। ये क्या हो गया, 1 माइनस 1/s प्लस a का क्या होता है, e टू द पावर माइनस ऑफ ये आपका हो जाता है V2 ऑफ T, जो कि किसका है, V2 ऑफ S का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, ये टर्म हमने कॉमन ले ली, तो क्या बच गया, 1/s माइनस 1/s प्लस a की फॉर्म में बच गया, s प्लस a की फॉर्म में होता है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आता था, नेगेटिव आता था, इसलिए हमने ये किया इंटू t फॉर t ग्रेटर देन 0। अब t की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप इसे प्लॉट भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता था, यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए हो गया, ये 1/s प्लस a की फॉर्म में आ गया, s प्लस a की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिखते थे, e टू द पावर माइनस, ये अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ हम माइनस लिखते थे, और ये टर्म एज इट इज इसकी पावर में आ जाती थी, इंटू t, ये आपका इतना वोल्ट्स फॉर t ग्रेटर देन 0।